नमस्कार। माइंड गुरु इंडिया .com, जिसे अब मिशन जीनियस माइंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, से संजीव मलिक। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा अपने बहुत सारे फैंस का, जो व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल, एसएमएस के जरिए अपना थैंक्स भेजते हैं इन वीडियोस के लिए। मैं आपको एश्योर करना चाहता हूं दोस्तों कि आप सभी की एक्नॉलेजमेंट मुझे पहुंचती है, और मैं सचमुच दिल से धन्यवादी हूं उन सब लोगों के लिए जिन्होंने अपनी विशेस पहुंचाई हैं। ये एफर्ट आगे भी चलते रहें, और आप लोगों की डिमांड के हिसाब से ही मैं वीडियोस पेश करता हूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट दिया जा सके। बिकॉज हमारा पर्पस है इंडिया के लोगों के लिए, स्पेशली बिकॉज इसीलिए मेरे वीडियोस जो हैं वो ज़्यादा हिंदी में होते हैं, क्योंकि सभी लोगों को ये बेनिफिट पहुंचाया जा सके। हालांकि डिमांड साउथ से भी आई है, साउथ इंडिया से, जहां पर लोग इंग्लिश में ही सुनना पसंद करते हैं, तो उनकी डिमांड के लिए भी हम कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल हिंदी में ये वीडियोस आपके लिए हैं। आज का जो टॉपिक है वो है सेल्फ हिप्नोसिस, जो कि सबसे पावरफुल टूल है अपनी खुद की प्रोग्रामिंग करने का, और आप सभी की बहुत बड़ी डिमांड रही है। बहुत सारे लोगों ने इस चीज के लिए पूछा है, सेल्फ हिप्नोसिस कैसे करें, अपने आप को हिप्नोटाइज कैसे करें। तो वेलकम टू सेल्फ हिप्नोसिस वर्कशॉप। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमारा मिशन जीनियस माइंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, वी मेक यू जीनियस, ये हमारा आपका टारगेट है, हमारा लोगो है। और माइंड गुरु इंडिया अब उसका एक ब्रांड है। मिशन जीनियस माइंड एक बड़े लेवल का वेंचर हमने सेटअप किया है, तो माइंड गुरु इंडिया उसका एक छोटा पार्ट है। तो इसके अब जो हम करने जा रहे हैं हिप्नोसिस, आज का जो हमारा टॉपिक है, हिप्नोसिस होता क्या है, किसे बोलते हैं हिप्नोसिस, यानी सम्मोहन जिसे कहते हैं, क्या होता है सम्मोहन। तो इसके लिए सम्मोहन जो है का मतलब है कि ऐसी स्टेज में चले जाना जहां पर आपके सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग की जा सके। नॉर्मली हमारा हमारा जो चेतन मन है वो एक फिल्टर की तरह काम करता है। आपने मेरे दूसरे वीडियो में अगर नहीं देखा तो जरूर देखें, जिसमें कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में मैंने बड़े विस्तार से समझाया हुआ है। दोस्तों, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में जो जानने लायक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सबकॉन्शियस हमारा जो मन है वो 30,000 टाइम मोर पावरफुल, या साइंटिस्ट तो यहां तक कहते हैं कि इसकी पावर का कोई अंदाजा ही नहीं है, कितनी कैपेसिटी है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की, इतनी जबरदस्त मेमोरी है कि ये कितने ही पिछले जन्मों तक को याद रख सकता है। इतनी इसकी मेमोरी है, इतनी इसकी प्रोसेसिंग पावर है, इतनी इसकी प्रोसेस करने की जो ओवरऑल कैपेबिलिटी है, ये इतनी स्ट्रॉन्ग है सबकॉन्शियस की। उसके मुकाबले में हमारा जो कॉन्शियस माइंड है यानी चेतन मन है, वो बहुत ही लिमिटेड मेमोरी और बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ नेचर ने हमें दिया है। तो उस सबकॉन्शियस की उस इनफाइनाइट पावर को एक्सेस कैसे करें, क्या किया जाए, उसके लिए सबसे पहले इस कॉन्शियस मन को सुलाना पड़ता है। क्योंकि नॉर्मली जब आप अपने आप को कुछ फीड करते हो, जैसे आप कहते हो कि अपने आप को कहते हो कि मेरे पास बहुत पैसा है, आपका जो कॉन्शियस है वो इमीडिएटली उस बात को रिजेक्ट कर देता है, चाहे वो डायरेक्टली आपको दिखाई दे या ना दिखाई दे। अंदर से कहीं एक थॉट चल रहा होता है जो कहता है अरे यार चुप कर, तू अपने पहले बिजली के बिल तो पे कर ले, उसके बाद तो बताइयो मेरे पास बहुत पैसा है। तेरे बिल पूरे होते नहीं है, बच्चों की फीस दी नहीं जाती है, और बात करता है मेरे पास बहुत पैसा है। ये हमारा सबकॉन्शियस अंदर से, ये हमारा कॉन्शियस हमें अंदर से बोलता है, यानी सबकॉन्शियस तक वो बात जा ही नहीं पाती। जो मोस्ट पावरफुल टूल हमारे पास है ना, उस तक हमारी बात पहुंच नहीं पाती, यही प्रॉब्लम है। इसलिए बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो मेरे को ये कंप्लेन करते हैं कि आपने जो एफर्मेशन दिए हैं, बताए हैं, उनका हम यूज करते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी प्रॉब्लम यही है कि सबकॉन्शियस के अंदर जो बात तो पहुंच ही नहीं पा रही है, कॉन्शियस मन उनका इतना स्ट्रांगली रिजेक्ट कर रहा है उस बात को, वो फिल्टर की तरह काम कर रहा है, उसके अंदर वो बात पहुंच ही नहीं पा रही है। वो पहुंच नहीं पा रही है तो रिजल्ट कहां से आएगा। इसलिए उसको सुलाना बहुत जरूरी है। उसको या सुला दिया जाए या डाइवर्ट कर दिया जाए, उसका ध्यान कहीं और लगा दिया जाए, तब वो बात अवचेतन तक पहुंचाई जा सकती है।
सम्मोहन जो है एक प्रकार की नींद है, टेम्परेरी नींद, एग्जैक्ट नींद भी नहीं है, नींद में भी हम अब सारी दुनिया को भूल जाते हैं। इसमें आपको सब होश में रहता है प्रॉपर। मैं इसके लक्षण आपको और आगे डिटेल में बताऊंगा। और सेल्फ हिप्नोसिस का मतलब हुआ अपने आप को ही सम्मोहित कर पाना। हालांकि ये डिफिकल्ट है, इतना इजी वे आउट नहीं है अपने आप को सम्मोहित कर पाना। तो मैं रिकमेंड ये करता हूं कि पहले एक बार आप अपने आप को प्रॉपर हिप्नोटाइज किसी से करवा लें, जो प्रॉपर हिप्नोटिस्ट हैं। तो एक बार आप हिप्नोटाइज हो जाएं किसी से भी, उसके बाद आप उसी पर्सन की कल्पना भी कर सकते हैं अपने आप को हिप्नोटाइज करने की। और उसके आपके मन के अंदर एक कीवर्ड डाल दिया जाता है। मैं जब लोगों को हिप्नोटाइज करता हूं तो मैं उनके अंदर एक कीवर्ड डाल देता हूं, ताकि वो उस वर्ड को लेकर अपने आप को बाद में खुद हिप्नोटाइज कर पाए, और फिर वो डीप हिप्नोसिस के अंदर पहुंच पाते हैं। लेकिन बिना इस चीज की सहायता के अपने आप को पहुंच पाना सबके लिए इतना आसान नहीं है। हालांकि फिर भी 70% लोग एक हद तक पहुंच पाते हैं। वो किस हद तक पहुंच पाते हैं वो मैं आपको आगे चल के बताता हूं। तो वैसे तो डायरेक्टली जैसे मैंने यहां लिखा है कि चेतन मन से जो भी हम सुन रहे हैं, कुछ पार्ट तो फिल्टर होके अब चेतन में जाता रहता है, लेकिन फिर भी उसमें टाइम बड़ा लग जाता है। अफर्मेशन को आपको पता है सही सही एक्टिवेट होने में, अपने अंदर जाने में 21 दिन लग जाते हैं, 21 डेज। अगर आपने मेरे बाकी वीडियो फॉलो किए आपको ये बात अच्छे से पता होगी। लेकिन अगर हिप्नोटाइज करके वो सेम चीज आपके दिमाग में डाली जाए, आपके मन में डाली जाए, तो वो चीज बहुत जल्दी इफेक्टिव, इमीडिएट उसका रिजल्ट आता है। इमीडिएट 10 मिनट के अंदर आपके माइंड की प्रोग्रामिंग की जा सकती है पूरी तरह से। तो इसलिए आत्म सम्मोहन यानी सेल्फ हिप्नोसिस की मैं बात कर रहा हूं यहां पर। एक बार आगे चलते हैं। हिप्नोसिस के बारे में मैं एक बार क्लियर कर दूं ये वाली बात कि ये एक अल्टर्ड स्टेट है, मन की एक ऐसी अवस्था है, मन की एक ऐसी अवस्था है, ये नींद नहीं है। नॉर्मली मैं एग्जांपल से आपको ये समझाता हूं, आप इसको देखने के लिए। क्या होता है नॉर्मली, ऐसे किताब पढ़ते पढ़ते आप यहां देखिए, किताब पढ़ते पढ़ते आप किताब के अंदर खो जाते हैं, या नॉवल पढ़ते हुए या कोई अच्छी मतलब इंटरेस्टिंग चीज पढ़ते हुए आप उसके अंदर खो जाते हैं, पूरी तरह अपने आप को भूल जाते हैं। ड्राइविंग करते हुए अपने आप को भूल जाते हैं। मूवीज आप सभी देखते हैं, टीवी देखते हैं, टीवी देखते हुए अपने आप को पूरी तरह भूल जाते हैं। जो वो भूल जाते हैं, इसका मतलब है कि आपका जो चेतन मन है, आपका जो कॉन्शियस माइंड है, वो पूरी तरह सामने वाली जो भी दृश्य चल रहा है, जो भी बुक चल रही है, जो भी पॉइंट वहां पर दिखाया जा रहा है, उसके अंदर आप पूरी तरह खो जाते हैं। ड्राइविंग करते हुए जैसे आपने देखा होगा, एक अजीब सी नींद की अवस्था आ जाती है, अजीब सी, जहां पर आप कुछ और, आपका ध्यान कहीं और ही होता है। आप सो नहीं रहे होते, आप पूरी तरह ड्राइविंग कर रहे हैं, जहां रुकना है वहां रुक रहे हैं प्रॉपर तरीके से, लेकिन फिर भी आप एक अजीब सी नींद वाली स्टेट में है। ये हिप्नोसिस है। अब आपको मेरे ख्याल से मेरी बात बिल्कुल क्लियर होगी। मूवीज में जब हम खो जा रहे हैं पूरी तरह से, अपना भी पता नहीं होता, मैंने खाना खाया ये भी ध्यान में नहीं है, सिर दुख रहा था वो भी नहीं पता, लेकिन आप उसमें खो चुके हो, वो जो स्टेट है ये हिप्नोसिस है। इस हिप्नोसिस में हम पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसी तरह से और पता ना जाने कितनी सारी बातों से हम हिप्नोटाइज्ड हैं। जैसे अपने नाम से हम हिप्नोटाइज्ड हैं। अपने नाम, हमारे नाम के साथ आप इतने ज्यादा हिप्नोटाइज हो चुके हैं कि आपका नाम अगर रात को नींद में भी, गहरी से गहरी नींद में आपके नाम को लेकर कोई बुलाए तो आप उठ जाएंगे। आप अपने नाम के साथ बहुत गहन तरीके से जुड़े हुए हैं। कोई बहुत पॉजिटिव पर्सनैलिटी आपको मिल जाती है, बहुत स्ट्रॉन्ग कोई पर्सनैलिटी ऐसी मिल जाती है, जिस पर्सन के साथ अपने आप को आप खो देते हैं, आपको याद ही नहीं रहता कि मैं भी कुछ हूं। तो जहां भी आप अपने आप को खो देते हैं, आप उससे हिप्नोटाइज हो जाते हैं। ये हिप्नोसिस है। अगर ये सब आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, अब मैं आपको ये बताऊं कि इसके अंदर क्या 3 फैक्टर होते हैं। इसमें एक अब्जॉर्प्शन है, एक डिसोसिएशन है और एक सजेस्टिबिलिटी है। अब्जॉर्ब आप हो गए यानी अपने आप को खो गए, आप अपने आप को, आपका ध्यान इस यहां से हट गया पूरी तरह से शरीर से। फिर आप डिसोसिएट हो गए, आप सामने वाली चीज में अब्जॉर्ब हो गए और अपने आसपास के माहौल से डिसोसिएट हो गए, यानी इन चीजों का आसपास में कुछ भी हो रहा है, आपके शरीर के ऊपर भी कोई चींटी आ रही है, आपको पता नहीं लग रहा है, मच्छर काट रहा है, आपको पता नहीं लग रहा है, आप उससे डिसोसिएट हो गए, इस माहौल से डिसोसिएट हो गए और सामने वाले में अब्जॉर्ब हो गए। तीसरी चीज जो इसी के साथ जुड़ी हुई है वो है सजेस्टिबिलिटी, यानी कि एक बार आप अगर उसमें पहुंच गए तो आप
सजेस्टिबल हैं, यानी आपका चेतन मन जो था, जो पहरेदार की तरह बैठा हुआ था हमेशा, अवचेतन में कोई भी बात जाने से पहले ये फिल्टर करके भेजता है वहां पर। तो वो आपका जो चेतन है वो सो चुका है, या वो सो गया है, या वो किसी ना किसी चीज में अब्जॉर्ब हो गया है पूरी तरह से, या वो सो चुका है, या वो खो चुका है किसी चीज के अंदर। अब आपका अवचेतन खुला पड़ा है, ये सजेस्टिबिलिटी है। खुला पड़ा है अवचेतन, उसको जो कहोगे, और अवचेतन को मैं सीधा सीधा कहता हूं यस माइंड, वो कहता है यस सर, आप उसको जो कहो यस सर, आपकी हर बात का वो पालन करता है। कुछ भी कह दो, बस बात वहां तक पहुंचनी चाहिए। अभी आप कहोगे मेरे पास बहुत पैसा है, वो अभी आपका चेतन बीच में फिल्टर की तरह उसे उड़ा देगा। लेकिन अवचेतन को सीधा सीधा कह दो मेरे पास बहुत पैसा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली यहां शुरू होता है। और जिनको समझ में नहीं आता ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिनके लिए फेल होता है, जिनके लिए काम नहीं करता, उनके कुल कारण इतना सा है कि वो इस प्रिंसिपल को समझते नहीं है। वो ऊपर से बोलते हैं देखो मेरे मैंने कह तो दिया मेरे पास बहुत पैसा है, पैसा आया तो नहीं। अरे भैया ऐसे पैसा नहीं आ रहा। समस्या यही है कि आप इतने डिसबिलीव के साथ बैठे हुए हैं, इतने ज्यादा आपने उस चीज को नकार दिया है। तो ये कोई खेल नहीं है, अवचेतन तक आपकी बात पहुंच ही नहीं पा रही है। इसलिए अवचेतन तक जब तक बात नहीं पहुंचेगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। अवचेतन तक बात को पहुंचाना बेहद जरूरी है। अब ये पॉइंट अगर आपको क्लियर है, आपको ये बता दूं ट्रांस स्टेट में क्या क्या होता है। एक्सट्रीम सजेस्टिबिलिटी यानी जो हिप्नोटिक स्टेज होती है, ट्रांस होती है, उसके अंदर क्या क्या उसके लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके। एक्सट्रीम सजेस्टिबिलिटी इसको कहते हैं आप एकदम प्रॉपर तरीके से बात को जो कहोगे वो मान लेगा। इस हद तक आप मेरा दूसरा एक वीडियो देखना, जिसमें मैंने किसी पर्सन को हिप्नोटाइज करके उसके हाथ में एक पेन रखकर उसे बोला कि तुम्हारे हाथ में मैंने अंगारा रख दिया है। आप बिलीव करेंगे उसका हाथ की फोटो तक मैंने उसमें दिखाई हुई है। वो पूरा हाथ उनका रेड हो गया है, अंगारा रख दिया है नहीं कुछ भी, एक पे सिंपल पेन रखा हुआ है। अवचेतन मन ऐसे बात को मानता है। उसी वीडियो में एक और पर्सन को हिप्नोटाइज जहां मैंने किया है, उसको हिप्नोटाइज करके ये बोला जाता है कि आपका आपका जो शरीर है वो स्टील बॉडी बन चुका है। और जैसे ही आप अवचेतन को बोलते हो कहता है यस सर, अवचेतन मन उसको स्टील बॉडी में कन्वर्ट कर देता है। एक पर्सन हवा में ऐसे लेटा होगा, हवा का मतलब है पैरों के नीचे कोई हमने कुछ एक चेयर रख दी, सिर के नीचे चेयर रख दी, बीच का पूरा एरिया पोर्शन जो है वो हवा में लटका हुआ है। पहली बात तो ये कॉन्शियस स्टेट में तो संभव ही नहीं है कि ऐसा हो पाए। फिर उसके ऊपर एक पर्सन बिठा दिया जाता है, उस हवा में लटकते हुए पर्सन के ऊपर एक और पर्सन बिठा दिया जाता है, और वो भी पूरी तरह से बैठ पाता है जैसे एक सचमुच स्टील रॉड रखी हुई है। ये आपके अवचेतन की पावर है, इनफाइनाइटली पावरफुल। जब ये ऐसी बातें मान सकता है, तो आप अपने आप को कहो आई एम एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट कि आपका अवचेतन नहीं मानेगा? जरूर मानेगा। अगर आपको स्टटरिंग की प्रॉब्लम है, स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, आप चेतन को कहो कि मेरी प्रॉब्लम बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, मेरे अंदर एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस है अपनी बात को कहने का। क्या आपका चेतन नहीं मानेगा? जरूर मानेगा। बस उस स्टेट तक पहुंचने की बात है। अगर आपको ये आप खुद पहुंच पाए तो बेहतरीन, नहीं तो किसी हिप्नोटिस्ट की मदद ले लीजिए। हम यहाँ पर अपने दिल्ली सेंटर में इसका कोर्स भी कराते हैं, हिप्नोटाइज करना भी सिखाते हैं, और आपको अपनी प्रोग्रामिंग करवानी हो तो वो भी की जा सकती है। नहीं तो सेल्फ हिप्नोसिस तो ट्राई कीजिए, जरूर कीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने घर पे बैठे बैठे आप जरूर कोशिश करें, ट्राई करें, डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। उसके अलावा डे ड्रीमिंग जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, इसमें क्या होता है कि कुछ मिथ हैं जो मैं आपको अभी हटाना चाहता हूं, कुछ तथ्य जो आप अभी तक गड़बड़ गलत तरीके से समझते हैं। पहली बात, जैसे मैंने कहा, हिप्नोसिस एक नींद नहीं है, एक ऐसी अवस्था है जहां आप खो गए हैं। दूसरी बात है कि हिप्नोटाइज करने के लिए कुछ साधना वगैरह करनी पड़ती हो, ऐसा भी नहीं है। हिप्नोसिस आज के टाइम में यूएस में, यूके में और यूरोपियन कंट्रीज में इतनी ज्यादा हिप्नोटिस्ट हैं, वो कोई साधना वादना का उनसे दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। आपको बता दो वो टाइम नहीं है हिप्नोटाइज के बारे में जो कहा जाता था मेरी आंखों में देखो और तुम्हें बस उसको, उसके बाद आप खो गए उसके अंदर और अपनी पूरी सुध बुध खो के आपको जो उसने कहा आप करना शुरू कर देते। नो, नॉट लाइक दैट, दैट इज समथिंग डिफरेंट। कहने को उसको भी वशीकरण बोला जाता है। हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग ना वशीकरण मंत्र जो है ना ऐसा करके कुछ बोला जाता है।
मैं उस वशीकरण की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिप्नोसिस की बात कर रहा हूं, सम्मोहन की बात कर रहा हूं। असल में एक ही वर्ड के ना मिसयूज इतना ज्यादा हो गया है, या इतनी नेगेटिव चीजें इस वर्ड के साथ ज्यादा जुड़ गई हैं कि हम एक्चुअल मीनिंग इसका भूल गए हैं, इसका जो यूज हो सकता था वो हम भूल चुके हैं। तो वही एक बार रिवाइव किया करवाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि हम समझ पाए कितनी पावरफुल चीज है। क्या आप बिलीव कर सकते हैं, एक 10 मिनट के हिप्नोसिस से 30 साल पुरानी शराब छुड़वाई जा सकती है? कैन यू बिलीव दैट? मैंने 10-10 मिनट का 3 बार एक बंदे को हिप्नोसिस करके उसके मन से सजेशन दिया कि शराब इतनी कड़वी होती है कि आगे से तुम कभी भी इसको पियोगे तो तुम्हें उल्टी आ जाएगी बुरी तरह से। आप बिलीव करेंगे, उस बंदे ने पहली बार ट्राई किया, उसने अपने फोन के द्वारा ये पूरी इंफॉर्मेशन दी, पहली बार ट्राई किया, वो बंदा इतना परेशान हुआ, जस्ट पागल हो गया था उस समय में कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। जो 30 साल से जिस चीज को वो एक मस्त होकर पी रहा था, आज वो चीज उसको कड़वी कैसे लगनी शुरू हो गई, इस बात से वो परेशान हो गया था। हालांकि 8-10 दिन बाद उसकी फिर से वो आदत ने थोड़ा जोर मारा, तो उसको मैंने दोबारा बुलाया, दोबारा हिप्नोटाइज किया और दोबारा उसको स्टेज में ले जाकर फिर से बोल दिया। तीसरी बार फिर ऐसा हुआ, उसके बाद अब उस बंदे को इस बात को करीब 1.5 महीना हो चुका है, वो कह रहा है कि सर उसके बाद दूर दूर तक नामो निशान नहीं है शराब का। कितनी मजेदार चीज है अगर ऐसा हो जाए तो। हजारों लोगों की हजारों हजारों बीमारियां, साइकोसोमैटिक जो बीमारियां होती है ना, मानसिक बीमारियां, उन सब का इलाज हिप्नोसिस के जरिए हो सकता है। अब ये एक और मिथ जो आपके सामने है कि जो हिप्नोटाइज पर्सन होता है वो एक बार हिप्नोटाइज हो गया और उसको किसी ने बाहर नहीं निकाला तो वहीं अटक जाएगा वो। नो, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता। हमारा अवचेतन मन इतना पावरफुल है, जैसे नींद में भी आप नॉर्मली जाते हैं ना तो एक टाइम में उठ ही जाते हैं, इसमें भी ऐसा है कि आप उठ जाते हैं। एक कुछ हद तक कुछ कैरेक्टरिस्टिक नींद से मिलते जुलते से हैं, इसलिए इसको उसके साथ इक्विवेलेंट बना दिया जाता है, मान लिया जाता है, बट ऐसा है नहीं। इसके अलावा ये भी नहीं है कि कोई डेंजरस चीज है या आपको कोई हिप्नोटाइज करके कुछ उल्टे सीधे काम करवाए जा सकते हैं। नो, नो, आपके बिलीफ के अगेंस्ट आपसे कुछ नहीं करवाया जा सकता। हमारा एक्चुअली हिप्नोसिस की स्टेज में भी आपका चेतन मन 20% तो एक्टिव होता ही है। तो आपकी बिलीफ के अगेंस्ट वहां कुछ नहीं करवाया जा सकता। बिलीफ के अगेंस्ट वहां कुछ नहीं होता। यानी सपोज आप मीट नहीं खाते, मांस नहीं खाते, और आपको इन्फ्लुएंस करके कोई बोले कि अब आपसे आज आप मीट खाना पसंद कर दोगे, तो ऐसा नहीं होगा, नहीं होता ऐसा। जो बिलीफ आपके, जो बिल्कुल डीप बिलीफ आपके अंदर जो पड़े हैं ना, आपकी कॉन्शियस उस समय में 20% एक्टिव है, उसके अगेंस्ट आप कुछ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अच्छा, इसके अलावा कोई ऐसा कहे कि अपने सीक्रेट आप बता दोगे किसी को, कोई आपको हिप्नोटाइज करके आपका सीक्रेट निकलवा लेगा, ऐसा भी नहीं होता। हालांकि वशीकरण जैसी कुछ चीजें होती होंगी, बट जिस हिप्नोसिस की मैं बात कर रहा हूं उनका इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे उन चीजों के वशीकरण के बारे में कुछ नहीं पता। सिंपल हिप्नोसिस एक साइंस है, जिसका प्रॉपर तरीके से यूज करके आप अपना और लोगों का बहुत ज्यादा बेनिफिट कर सकते हैं। अब आगे एक बार देखते हैं हिप्नोसिस की स्टेजेस क्या क्या होती हैं, थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाने के लिए। लाइट हिप्नोसिस होता है। एक लाइट हिप्नोसिस जो होता है, एक 90% लोग लाइट हिप्नोसिस में चले जाते हैं। बिल्कुल हल्का हिप्नोसिस एकदम, जैसे वही जो मैंने आपको बताया, नॉर्मली बुक पढ़ते पढ़ते जो आप जिस ट्रांस कंडीशन में जाते हो ना, वो लाइट हिप्नोसिस होता है। आंखें एकदम से झपकियां से लेनी शुरू करते हैं, झपकियां लेनी शुरू करती हैं, होनी है जरूरी नहीं है कि हो जाएं। फ्लटरिंग लीड्स, आंखें अंदर से ना फ्लटर करती हैं, माने जैसे जिसको मूव करती हैं, हल्की हल्की अंदर जो है ना आईलिड मूव करती है, या आंखों में एक स्टिलनेस सी आ जाती है, ऐसा भी होता है। या फिर आप इस तरह से गल्प करते हैं, स्वेलो करते हैं, अपनी थूक को अंदर ही गल्प करते हैं, ये जो अवस्था होती है, ये अवस्था में भी आप हिप्नोटाइज्ड होते हैं। ये उसी की, यानी कि ट्रांस की स्टेज का ही एक सिंबल है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है ये। तो ये लाइट हिप्नोसिस है, जिसमें अधिकतर लोग बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं, 90% लोग इस लाइट ट्रांस में पहुंच जाते हैं। इसके बाद आता है मीडियम ट्रांस। मीडियम ट्रांस का मतलब होता है जहां पर 70% लोग पहुंच पाते हैं। अब इसमें क्या होता है, बिल्कुल एकदम ऐसे ये सिर
ड्रॉप हो जाता है, आप बिल्कुल इस बॉडी के प्रति एकदम जैसे निढाल सा शरीर हो जाता है, वैसी अवस्था आ जाती है। आईलिड बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं एक पॉइंट पर ऐसे। और या फिर अब ये जो अवस्था होती है, जो मैं जैसे मैंने कहा लाइट स्टेज के बारे में, लाइट हिप्नोसिस में भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग की जा सकती है। लाइट स्टेज में भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग की जा सकती है, मगर मैं फिर बता दूं, इस स्टेज के अंदर भी बहुत सारी मन की बेसिक छोटी मोटी प्रोग्रामिंग, सारी बेसिक हैबिट चेंज यहां पर भी बेसिक लेवल पे सारा कुछ किया जा सकता है। कोई नई चीजें भी यहां पर डाली जा सकती हैं आपके अवचेतन में। मीडियम ट्रांस में जब पहुंचते हैं, तो मीडियम ट्रांस में आप बहुत सारी गहन बिलीफ के अंदर भी चेंज ला सकते हैं। बहुत सारे गहन डीपर लेवल पर पहुंच सकते हैं। अपनी आदतें बहुत सारी, जैसे अब शराब वाली आदत है, अब आपको छुड़वानी है, या नेगेटिव थिंकिंग की आदत आपकी इतनी इतनी गहरी जा चुकी है, वो छुड़वानी है, या जैसे स्पीच डिसऑर्डर है, ये छुड़वाना है। ये सब आपको मीडियम ट्रांस में जाकर कराया जा सकता है। इसके बाद आपको लास्ट स्टेज आती है डीप हिप्नोसिस। अब डीप हिप्नोसिस में केवल 20% लोग ही जा पाते हैं, बिल्कुल डीप स्टेज। डीप स्टेज में सोनैम्बुलिज्म बोलते हैं। सोनैम्बुलिज्म का मतलब होता है 5% लोग ऐसे भी होते हैं जो सोनैम्बुलिज्म स्टेज में चले जाते हैं। यानी सोनैम्बुलिज्म होता है कि नींद में चलने की अवस्था। यानी इस अवस्था में उस पर्सन को हिप्नोटाइज करके, बंदे को उसको हिप्नोटाइज करके नींद में भी चलने जैसी अवस्था में लाया जा सकता है, लेकिन वो केवल 5% लोग होते हैं। 100 में से 5 लोग ही ऐसा कर पाएंगे, और वो भी डायरेक्ट पता नहीं लगता कौन किस तरह के होंगे। इसमें एमनीसिया एनेस्थीसिया जैसी स्टेज हो जाती है। जैसे एनेस्थीसिया दे दिया जाता है पूरे शरीर के अंदर, जो है किसी हाथ के, सपोज आजकल इसका एनेस्थीसिया कितना बहुत अच्छा यूज होने लगा है। एनेस्थेटिक जो इंजेक्शन लगाने पर, जैसे सपोज ऑपरेशन करना है डॉक्टर को, या डेंटल ऑपरेशन करना है, या और भी कहीं पार्ट का ऑपरेशन करना है, तो एनेस्थीसिया के बहुत सारे नुकसान होते हैं। नॉर्मल एनेस्थीसिया देने से हार्ट पर बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे मेडिकल इंस्टीट्यूट इसका यूज करते हैं एनेस्थीसिया जैसी स्टेज को क्रिएट करने में। तो एनेस्थीसिया टाइप में इसको यूज किया जाता है, किया जा सकता है। दांत का दर्द के लिए बड़ी आसानी से बच्चे को जैसे हिप्नोटाइज करना होता है, दांत के लिए छोटी मोटी अगर कुछ कोई भी ऑपरेशन उस पर करना है, या कोई एक्टिविटी उसके ऊपर करनी है, तो नॉर्मली जो है बड़ा मुश्किल होता है बच्चे को इस जगह पर, सिर से ऊपर के हिस्से पर एनेस्थीसिया वैसे भी देना बड़ा मुश्किल होता है, नहीं दिया जाता, अवॉइड किया जाता है जिस हद तक हो सकता है। तो उस स्टेज में इस ये जो एनेस्थीसिया यानी कि हिप्नोसिस वाला एनेस्थीसिया है, ये बड़ी आसानी से दिया जा सकता है। आपको कह दिया जाए कि आपके जैसे हाथ के ऊपर ये कह दिया जाए कि आपका हाथ के अंदर से सेंसेशन बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तो आपका हाथ ऐसा ही बिहेव करेगा जैसे हाथ की सेंसेशन बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हालांकि छोटा मोटा पेन फील होगा, लेकिन जो डीप, अगर मैं आपकी सुई भी यहां पर आर पार कर दूं, तो आपको एक हल्की सी पिंच से ज्यादा उसको फीलिंग नहीं आएगी। ये एक्सपेरिमेंट हम करके भी दिखाते हैं, जब हिप्नोसिस की हम ट्रेनिंग देते हैं तो आपको ये सब चीजें करके भी दिखाते हैं, और पेन से कैसे छुटकारा पाया जाता है ये सब भी सिखाते हैं। तो डीप स्टेज में अगर जा सकते हैं, तो डीप स्टेज में तो बिल्कुल आउट ऑफ बॉडी डिसोसिएशन भी जनरेट की जा सकती है। अब यहीं से, यही जो ट्रांस स्टेट है, यहीं से पर्सन को ऊपर ये इसी ट्रांस स्टेट से ही पास्ट लाइफ में ले जाया जा सकता है। इसी ट्रांस स्टेट से ही पास्ट लाइफ में ले जाया जा सकता है, ले जाया जाता है। पीएलआर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का जो यूज होता है वो यहीं से शुरू होता है, जब उस पर्सन को इस बॉडी के से डिसोसिएट करके, यानी फिजिकली ऐसा नहीं होता कि डिसोसिएट हो रहे हो, आपकी जो एस्ट्रल बॉडी है वो एस्ट्रल ट्रेवल के लिए इस बॉडी से निकल जाती है। वो आप एक्सपीरियंस आप वो भी कर सकते हैं। मेरा दूसरा वीडियो पास्ट लाइफ रिग्रेशन पर है, आप वो देख सकते हैं। इसका कोर्स भी हम लोग करवाते हैं। अब ये इसके मैंने डिफरेंट डिफरेंट मैंने इसके अलग अलग पार्ट की एक्सप्लेनेशन यहाँ पर डाली हुई है। अब मैं आपको सेल्फ हिप्नोसिस के मेथड के बारे में थोड़ा आइडिया देता हूँ। क्या होते हैं सेल्फ हिप्नोसिस? अपने आप को, अगर अपने आप को करना हो, हिप्नोटाइज करना हो, तो क्या किया जाए? देखिए, सबसे पहले जो अपना बेसिक मेथड होता है वो है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन का मतलब होता है योग निद्रा जैसी ये स्टेज होती है। योग निद्रा जैसा ही ये आसन है। जो ये जो टेक्निक है, ये योग निद्रा की तरह ही है, योग निद्रा जैसी ही टेक्निक है।
प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन का मतलब है एक एक करके शरीर के सारे पार्ट्स को रिलैक्स किया जाए। यहां पर मैं आपको क्लियरली दिखा रहा हूं, यहां पर ये इस वीडियो में आप देख सकते हैं, इस फोटो में आप देख सकते हैं। यहां पर जैसे मैंने शुरुआत की, सबसे पहले शुरुआत करी, सिर के मसल जो है वो रिलैक्स होते जा रहे हैं। फिर दूसरे नंबर पर जो है दोनों जो ये गर्दन के मसल रिलैक्स हो रहे हैं या हाथों के मसल रिलैक्स हो रहे हैं। इसके पूरे स्टेप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं अच्छे से। ये सारे स्टेप्स आप अपने ऊपर खुद कर सकते हैं। जैसे जैसे आप अपने मसल को रिलैक्स करते चले जाते हैं, उतना आप अपने धीरे धीरे आपका कॉन्शियस मन जो है वो सोने लगता है, वो हिप्नोटाइज हो जाता है। फिर सबकॉन्शियस डायरेक्ट एक्सेस में आ जाता है और सबकॉन्शियस की आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी जो सवाल यहाँ पर लोग पूछते हैं वो ये कि अगर मैं हिप्नोटाइज हो गया तो मैं उस स्लीप से बाहर कैसे आऊंगा। तो उसके लिए पहले ही अपने आप को सजेशन दे दिया जाता है कि अगले 10 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद मैं इस हिप्नोटिक ट्रांस से अपने आप बाहर आ जाऊंगा। आपका अवचेतन हर बात सुन रहा है और हर बात को कह रहा है, यस सर, जो आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं ऐसा ही करके दिखाऊंगा। ये वही चीज है जो आप सुबह अपने आप को बोलते हैं, कई बार अलार्म लगाने की बजाय खुद को बोल देते हैं कि यार सुबह मुझे 5:30 बजे उठ जाना है, तो आप उठ जाते हैं, अपने आप उठ जाते हैं। वो किसे पता होता है वो कौन कर रहा है आपके लिए, वो आपका सबकॉन्शियस कर रहा है, आपका अवचेतन मन ही कर रहा है। तो ये भी आपके अवचेतन मन को आप पहले से मैसेज देकर जाते हैं कि मैं उसमें उठ जाऊंगा, मैं 20 मिनट बाद उठ जाऊंगा, तो आप उठ जाते हैं अकॉर्डिंगली। तो ये इसका जो प्रोसेस है वो इस तरह से, इसका जो स्टेप्स है, इसको आप सिर से भी शुरू कर सकते हैं, पैरों से भी शुरू कर सकते हैं। वैसे मैं पैरों से प्रेफर करता हूं हमेशा, क्योंकि पैर का मतलब क्या है, आपका ध्यान जो है, मोस्टली हमारे विचार यहाँ चल रहे होते हैं। जैसे अपना ध्यान आप पैरों की तरफ ले जाते हो, अपने सिर से जितना दूर ले जा सकते हो ध्यान को, उतना दूर ले जाओ, जितना दूर ले जा सकते हो। उस स्टेज में आप ले जाकर अपने आप को रिलैक्स करना शुरू करते हो। फीट को रिलैक्स करते हो, लेग्स को रिलैक्स करते हो, स्टमक को करते हो, शोल्डर्स को करते हो, पीठ को करते हो, चेस्ट को करते हो, आर्म्स को, नेक को, और फाइनली फेस को करते हो। ऐसे प्रोग्रेसिवली आप रिलैक्स करते करते आप जैसे ही उस स्टेज में पहुंचते हो, लाइट ट्रांस में या मीडियम ट्रांस में आप पहुंच जाते हो। और एक बार आप वहां पहुंच गए तो अपने सजेशंस को रेडी रखें। वो अफर्मेशन अफर्मेशन क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इसके लिए दूसरा वीडियो मेरा दिया हुआ है। उसमें आप अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशन बनाकर अपनी ही वॉइस में रिकॉर्ड करके लगा सकते हैं और अपने आप को रेडी कर सकते हैं कि जैसे ही मैं उस स्टेज में जाऊं, आपने बस फट से एक बटन दबा दिया और आप उस स्टेज में, आपके लिए वो सजेशन बजने शुरू हो गए और 20 मिनट बाद आप उस स्लीप से बाहर आ गए। दिस इज दैट सिंपल। ये बिल्कुल आसानी से आप इस अवस्था को पा सकते हैं। इसी को मैंने और तरीके से बैठे वाला मेथड भी बताया हुआ है, यहां पर आप देख सकते हैं। बैठे बैठे भी आप इस चीज को रिलैक्सेशन में जा सकते हैं, उसी स्टेज में अपने आप को पहुंच सकते हैं। इसमें एक थोड़ा सा चेंज क्या है, एक होता है कि आप अपने आप को पूरी तरह डायरेक्टली रिलैक्सेशन की अजम्पशन करते जाए, मेरा ये पार्ट रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। दूसरा ये है कि पहले उस पार्ट को पूरा टेंस कर लें, टेंस कर लें। सपोज मुझे अपने हाथ को रिलैक्स करना है, तो मैं पूरी तरह से एकदम इसको टाइट कर लेता हूं, पूरी तरह से टाइट कर लेता हूं, फिर छोड़ देता हूं, फिर टाइट कर देता हूं, फिर छोड़ देता हूं। ये भी एक टाइटनिंग एंड रिलैक्सेशन टेक्निक है। तो टाइट किया और फिर रिलैक्स कर दिया। अभी सारी चीजों के ऑडियो फॉर्म में ये चीजें अवेलेबल हैं और साइट पे मैं एक दो चीजें टेक्निक डालने की कोशिश भी करूंगा। ये हमारी डीवीडी, सेल्फ हिप्नोसिस की डीवीडी जो मार्केट में हमने नई डाली है, उसमें भी ये सब चीजें अवेलेबल हैं। अगर आप हमारी इसका सहायता लेना चाहते हैं तो ऐसा है, आप खुद करना चाहें बेशक कर सकते हैं, बड़े प्यार से खुद की वॉइस में भी रिकॉर्ड आप करके कर सकते हैं, इसमें कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है। या योग निद्रा की जो मेरी साइट पे ही दिया हुआ है, mindguruindia.com पर योग निद्रा के सारे का ऑडियो भी दिया हुआ है। योग निद्रा का इंट्रोडक्शन भी है, 40 मिनट्स की क्लिप है योग निद्रा की, वो आप डाउनलोड करके उसको भी यूज कर सकते हैं। उसमें एक जगह पर कहा जाता है कि अब आप संकल्प लीजिए। संकल्प लेने का मतलब है अब आप अपनी अफर्मेशन अपने अंदर दीजिए, और जिस समय आप अफर्मेशन देते हैं वो समझ लीजिए उस अवस्था में जो आपने संकल्प लिया या जो अफर्मेशन अंदर दिए वो 100% एकदम इफेक्टिव हो जाते हैं। अब ये योग निद्रा के स्टेप्स यहां पर समझाए हुए हैं, ये बिल्कुल सेम है जो मैंने आपको पहले बताया है, इसलिए मैं इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। इसके अलावा अपने आप को हिप्नोटाइज करने के लिए थर्ड आई की हेल्प ली जाती है। अब जो हिप्नोटाइज करने वाला पर्सन अगर होता है, हिप्नोटिस्ट जिसको कहते हैं, हिप्नोटिस्ट भी आपकी थर्ड आई को किसी ना किसी रूप में इंपैक्ट डालता है।
थर्ड आई को ही इम्पैक्ट डालने की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। अब वो हम उसी सेशन में आपको सिखाएंगे जब आपको हिप्नोटिस्ट का कोर्स करवाएंगे तो। लेकिन नॉर्मली आप खुद को अगर हिप्नोटाइज करना हो तो बड़ा ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप किसी भी ऐसे थोड़ी सी गर्दन को ऊपर करके किसी सामने किसी पॉइंट को ऐसे देखते रहें, अपना ख्याल ना सामने उस पॉइंट पर लगाएं और लगातार इस चीज को देखते रहें। और अपने अंदर वो एक हिप्नोसिस का म्यूजिक आता है, अल्फा म्यूजिक जिसे कहते हैं, वो साइट पे भी दिया हुआ है, हमारी साइट पे दिया हुआ है। तो आप वो म्यूजिक साथ में लगा सकते हैं और अपने अंदर सजेशन दे सकते हैं कि जैसे जैसे मैं इस पॉइंट को देख रहा हूं तो मैं बड़े आराम में हिप्नोटाइज होता जा रहा हूं, मैं एक स्लीपिंग सी कंडीशन में जा रहा हूं, मैं रिलैक्स हो रहा हूं, मैं रिलैक्स हो रहा हूं। और आप हो जाते हैं बड़े आसानी से, जैसे थर्ड आई के ऊपर नॉर्मली आपने देखा हो कि सोते हुए भी हमारी आंखें ऊपर की ओर चढ़ जाती हैं, बिल्कुल ऐसे आंखें ऐसे हो जाती हैं और आप एक ट्रांस में, लाइट ट्रांस में आप पहुंच जाते हो। आप जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, आप थॉटलेस होने के लिए भी अपने आप को कह सकते हो, वाइड भी कह सकते हो कि बिल्कुल थॉटलेस हो चुका हूं। उसके बाद आप अपने ऑटो सजेशन को ट्राई कर सकते हैं, जो भी आपने किया उसके बाद अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो ये टेक्निक है थर्ड आई मेडिटेशन वाली। और त्राटक विद म्यूजिक, त्राटक विद म्यूजिक का मतलब जैसे ये जो यहाँ पर दिया हुआ है हिप्नोसिस स्पाइरल, हिप्नोसिस स्पाइरल के सामने भी आप इसी तरीके से सामने लगा के रखें, एक 30 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर के, अगर आप इसको प्रिंट ले लें, ये सब नेट पे अवेलेबल है, कोई आपके लिए विशेष एफर्ट डालने की जरूरत नहीं। हाँ, हमसे अगर आप सेल्फ हिप्नोसिस की किट मंगाते हैं तो उसमें ये सारी चीजें हम साथ भेज देते हैं। तो ये आप लगा सकते हैं अपने घर पे, अपना कहीं से प्रिंट आउट लेके लगा लें। देखिए मैं आपसे कोशिश ये कर रहा हूं कि आप खुद अपना एफर्ट लगा के अपने घर से कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। अगर ना कर सकें तो फिर हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो ये आपको हिप्नोसिस स्पाइरल आप ले सकते हैं, इसके वीडियो भी अवेलेबल हैं, जो जिसको देखते देखते बड़ी सी स्क्रीन पर, जैसे टीवी पर अगर आपने हिप्नोसिस स्पाइरल लगा लिया, उसको देखते देखते खुद से आप हिप्नोटाइज हो सकते हैं। और उस स्टेज से आप उसके बाद अपनी प्रोग्रामिंग आप शुरू कर सकते हैं। ऐसा ये दूसरा स्पाइरल है। इसी के अलग अलग स्पाइरल होते हैं। एक शक्ति यंत्र आता है, वो भी इसी चीज के लिए बना हुआ है। या त्राटक वाला मतलब ऐसी कोई भी टेक्निक, जैसे दीपक त्राटक, लाइट दीपक त्राटक का मतलब है कि आप सामने एक लाइट कैंडल जलाकर रखें, उसको देखते देखते भी आप त्राटक करने के साथ साथ अपने आप को हिप्नोटाइज भी कर सकते हैं, सेल्फ हिप्नोसिस आप ट्राई कर सकते हैं, वो भी संभव है। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर इस वीडियो को मैं फिनिश करता हूँ। हालांकि टेक्निक्स तो और भी बहुत सारी होती हैं, मैं किसी और वीडियो में और सारी टेक्निक समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन समस्या ये है ना कि केवल समझाने से बात बनने वाली नहीं है ना, करना तो आपको पड़ेगा। तो इसके जो ऑडियो हैं, ऑडियो और वीडियो किस सीक्वेंस में क्या करना चाहिए, ये सारा हमने एक डीवीडी की फॉर्म में बनाया हुआ है। वो आप लेना चाहें तो साइट से लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ले सकते हैं। अदरवाइज आप अपने लेवल पर आप जितना ट्राई करना चाहें, आपको मैंने सारे बेसिक सब बता दिए हैं, जिसको आप लेके अपने आप को हिप्नोटाइज करके अपने आप को किसी भी तरह की अफर्मेशन दे सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा, अफर्मेशन को जितनी ज्यादा रिलैक्स कंडीशन में आप देंगे, उतनी ज्यादा अफर्मेशन आपके लिए इफेक्टिव होंगे। एक लास्ट चीज और बता दूं, नॉर्मली रात को सोने से पहले और सुबह उठने के एकदम बाद, उठने के 1 मिनट के अंदर अंदर समझ लीजिए कि आप नॉर्मली एक लाइट ट्रांस की अवस्था में होते हैं, एक हिप्नोटिक स्टेज में ही होते हैं। वहां पर आप जो सजेशन देते हैं वो आपके लिए इमीडिएटली इफेक्टिव हो जाते हैं। क्या सजेशन देने चाहिए, कैसे देने चाहिए, ये सब आपको मैंने बहुत सारे वीडियोस में अलग अलग तरीके से शेयर किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको सब अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।